हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के एक और शानदार टॉपिक के बारे में, जो कि है ईमेल। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा होगा, एनालाइज किया होगा, तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि ईमेल बैंकिंग के एग्जाम या एसएससी लेवल एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बात करें या पब्लिक सेक्टर की, ईमेल तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कम्युनिकेशन मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मेल के थ्रू ही सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है ना। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कम, लेकिन मेल के थ्रू कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मानी जाती है। यही इंपॉर्टेंस है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। तो यहां के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटीज हैं, इन सब का आइडिया आपको लगेगा आज के सेशन डे 4 में। अभी तक डे 1 से लेकर डे 3 तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया। फ्लैश मेमोरी के बारे में बात करी, जो कि इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करी, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ने बात करी रजिस्टर्स मेमोरी के बारे में, और आज चौथे स्तंभ यानी चौथे प्लेयर पे हम लोग बात करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है ईमेल, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। विदाउट फर्दर एडू आइए इन सब पर बात करते हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन कम से कम कंप्यूटर में 40 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन सही हों आपके। अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कॉन्सेप्ट के बाद उसके एमसीक्यूज को पढ़ें, वीडियोस को देखें, पीडीएफ से रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें, एमसीक्यूज दें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से, जो कि शुरू होने वाला है 20 मार्च 2025 यानी 20th ऑफ मार्च 2025 से। लाइव टाइमिंग्स रहेंगी 8 PM। लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड मोड में हो जाएगा, तो आप इन वीडियोस को अगर लाइव में नहीं देख पाते किसी कारणवश, तो आप इनको रिकॉर्डेड मोड में भी देख पाएंगे। क्लियर है। टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव के बाद रिकॉर्डेड। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। यस। कैसे ज्वाइन करें सर इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर इसके बाद आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको मिल जाएगा ये कोर्स। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको हाईलाइट हो रहा है, इस पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के रिस्पेक्ट में। देखो, अगर बात करें कम्युनिकेशन की, है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जा सकता है। पहले कैसे किया जाता था? पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू, है ना। हम लोग चिट्ठियां पोस्ट करते थे, फिर उसके बाद कुछ कबूतर भी आए, है ना। और पहले समय में अगर हम जाएं तो वहां कबूतर भी भेजे जाते थे। गाना भी तो आया, कबूतर जा जा जा। लेकिन वहां पर भी श्योरिटी नहीं होती थी कि कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। किसी दूसरे ने पकड़ लिया खत तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कोई एक ऐसा मीडियम लॉन्च किया जाए जो कि फुल प्रूफ हो। वैसे तो आजकल कम्युनिकेशन करने के लिए व्हाट्सएप भी है, फेसबुक मैसेंजर भी है, टेलीग्राम भी है ना, इंस्टाग्राम भी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक्स के थ्रू, है ना। ट्विटर जिसका नाम एक्स हो चुका है। तो तरीके तो बहुत सारे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन जो ऑफिशियल तरीका है वो अभी भी क्या है? ईमेल। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में बहुत सारे हैं। गूगल का जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, रेडिफ मेल, जोहो मेल या प्रोटॉन मेल, ये वो कंपनीज हैं
जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें सबसे पॉपुलर जो नाम निकल के आता है वो है गूगल बाबा यानी जीमेल, है ना। याहू भी फेमस है नो डाउट, आउटलुक भी फेमस है नो डाउट, रेडिफ भी कई लोग यूज करते हैं, जोहो मेल का भी यूज करते हैं, प्रोटॉन मेल का भी यूज किया जाता है, लेकिन सबसे फेमस जो है वो जीमेल है। तो ईमेल से भी क्वेश्चन आते हैं, जीमेल से भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ आउटलुक रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, आइए डिटेल में बात करते हैं। ईमेल की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या है। ईमेल स्टैंड्स फॉर डैश। आंसर आप सब लोग जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब डिजिटल मीडियम से भेजा जाने वाला एक कम्युनिकेशन संदेश, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय, कह रहा है ये बताइए जो पहला मेल है वो किसने सेंड किया, कौन पापा हैं ईमेल के। तो आंसर है रे टॉमलिंसन। कौन? मिस्टर रे टॉमलिंसन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ईमेल। नमस्कार कर लीजिए अंकल जी को, है ना, अंकल जी आ चुके हैं, रे टॉमलिंसन जी यही हैं ईमेल के पापा, ईमेल के फाउंडर मिस्टर रे टॉमलिंसन। तो पहला मेल किसने भेजा? इन्होंने ही भेजा, रे टॉमलिंसन जी ने। वेरी गुड। फर्स्ट ईमेल वाज सेंट इन। अब इन्होंने जो पहला मेल है वो किसी ईयर में भेजा होगा, वो ईयर कौन सा है जिसमें पहला मेल भेजा गया? बिल्कुल सही, दैट इज 1971। कब? 1971 में पहला मेल भेजा गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन टू सेंड एन ईमेल इन इंडिया। इंडिया में ईमेल की शुरुआत किसने करी और कब करी? तो इंडिया में जो पापा बने ईमेल के वो रहे मिस्टर शिवा अय्यादुरई। कौन? शिव जी से याद रखिएगा, दैट इज मिस्टर शिवा अय्यादुरई। 1978 1971 में रे टॉमलिंसन जी ने मेल भेजा, लेकिन 1978 में इंडिया के जो पापा रहे, जो फाउंडर रहे, वो कौन रहे? शिवा अय्यादुरई इन 1978। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ये रही इनकी फोटो, है ना, इनको भी नमस्कार कर लीजिए भाई। तो ये थे मिस्टर शिवा अय्यादुरई जिन्होंने डेवलप किया, और इससे पहले जिनकी फोटो आपने देखी थी वो कौन थे? रे टॉमलिंसन भाई साहब, है ना, ये जिन्होंने पहला मेल सेंड किया था कब? 1971 में। इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब मेल में हम लोग एक सिंबल का देखते हैं प्रयोग। वो सिंबल कौन सा है दोस्तों? ये वाला। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इस सिंबल को क्या बोला जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं, जैसे इसको एट साइन बोलते हैं, एट बोलते हैं, या एड्रेस साइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको एट साइन, सिर्फ एट, या एड्रेस साइन के नाम से जाना जाता है ना, जो कई बार आप लोग एट द रेट बोल देते हैं। तो ये एट है। अब ये जो सिंबल है एट वाला, ये किसने डेवलप किया? इसके पापा कौन है? तो आंसर है अगेन रे टॉमलिंसन। इन्होंने ही इस सिंबल का आविष्कार किया, बनाया, फाउंडर हैं मिस्टर रे टॉमलिंसन। तो पहला मेल 1971 में रे टॉमलिंसन, और एट के पापा भी कौन? मिस्टर रे टॉमलिंसन। वेरी गुड। एट सिंबल वॉज डिस्कवर्ड बाई रे टॉमलिंसन इन, कह रहा है ये जो सिंबल है ये रे टॉमलिंसन जी ने कब बनाया? मेल तो इन्होंने 1971 में बनाया, और एक साल के बाद में इन्होंने सिंबल को बनाया, यानी आंसर होगा 1972। समझ में आया? 1971 में मेल और 1972 में यह सिंबल बना। द फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट बाई रे टॉमलिंसन टू, कह रहे रे टॉमलिंसन जी ने पहला जो ईमेल था वो किसको भेजा? भाई अगर इन्होंने बनाया होगा रे टॉमलिंसन जी ने पहला मेल, तो किसी को भेजा होगा, वो किसको सेंड किया उसका नाम बताइए। एंड द करेक्ट आंसर है अपने आप को भेजा। इन्होंने कहा अपने आप को ही भेज के देख लेते हैं, है ना, बेइज्जती नहीं होगी अगर नहीं गया तो इन्होंने जो ट्राई किया वो किस पे किया? अपने आप पे। तो आंसर क्या होगा? हिमसेल्फ इन 1971। अपने आप को ही इन्होंने भेजा कब? 1971 में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज द मैसेज इन द फर्स्ट ईमेल?
अब पहला मेल अगर इन्होंने 1971 में अपने आप को भेजा मिस्टर रे टॉमलिंसन ने, तो उस पर कुछ लिखा होगा। क्या लिखा इन्होंने? QWERTYUIOP। यही क्यों लिखा? किसी पंडित जी ने कहा था कि यही लिखना होगा, शुभ होगा? जी नहीं, ये टेस्टिंग मेल था और इन्होंने टेस्ट करने के लिए कीबोर्ड की जो पहली लाइन होती है वो यही होती है ना। आप सबने कीबोर्ड तो चलाया है और पता होगा कि QWERTY कीबोर्ड होता है, क्योंकि इसकी जो पहली लाइन है कीबोर्ड की टॉप वाली वो क्या है? QWERTYUIOP। तो इन्होंने टेस्टिंग मेल जो लिखा वो यही लिखा। तो व्हाट वाज द फर्स्ट मैसेज या व्हाट वाज द मैसेज इन द फर्स्ट ईमेल रिटन बाय मिस्टर रे टॉमलिंसन? दैट इज QWERTYUIOP। क्लियर है? नेक्स्ट, यूज ऑफ एट सिंबल। अब ये जो जीमेल या ईमेल में एट सिंबल का यूज होता है वो क्यों होता है बताइए? जैसे aroraeducator@gmail.com, तो इस एट सिंबल का यूज क्यों किया गया? यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करने के लिए। यूजर नेम मतलब अरोड़ा एजुकेटर और जीमेल का मतलब डोमेन नेम, उसको अलग कैसे किया गया? इस सिंबल के द्वारा। तो इसका मतलब टू सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम वी यूज दिस सिंबल। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल xyz@gmail.com, है ना। जो भी आपने यूजर नेम क्रिएट किया हो, किस पर? जीमेल पे किया है तो जीमेल हो जाएगा डोमेन, रेडिफ पर किया है तो रेडिफ हो जाएगा डोमेन, आउटलुक पर किया है तो आउटलुक हो जाएगा डोमेन, एंड सो ऑन। वेरी गुड। तो इसका मतलब कि जो हमारी ईमेल आईडी है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। इट मींस आवर ईमेल आईडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज यूजर नेम, सेकेंड वन इज डोमेन नेम, एंड थर्ड वन इज द सेपरेटर जिसके द्वारा इसको अलग किया जा रहा है, यानी सिंबल, एट सिंबल, दैट इज कॉल्ड सेपरेटर। तो यूजर नेम, डोमेन नेम और सेपरेटर। क्लियर? नेक्स्ट, अब ईमेल में एक और चीज भी होती है जो है सीसी और बीसीसी। अगर आपने जीमेल का यूज किया हो तो आप जानते होंगे 2 के साथ में ही दिया होता है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या डिफरेंस है इसमें? अगर हम किसी भी मेल में सीसी का यूज करते हैं तो जिस भी मेल आईडी को हम सीसी में रखेंगे वो सब लोग देख पाएंगे कि सीसी में हमने किस किस को रख के उस मेल को भेजा है। तो सभी लोग इसको देख पाएंगे कि किस किस को मेल भेजा गया। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि कोई ये पता लगा पाए कि मेल किस किस को भेजा गया, तो हम सबकी ईमेल आईडी को किस में रखेंगे? बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। तो विजिबल हो सबको ईमेल आईडी सीसी, और ईमेल आईडी किसी को भी विजिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब आता है ईमेल सिग्नेचर वाला पार्ट। ये क्या है? ईमेल सिग्नेचर का मतलब रेफरेंस। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो अपने बारे में रेफरेंस देते हैं ना, अपनी पूरी पहचान बताते हैं ना कि मैं कौन हूं। जैसे जेम्स स्मिथ, इनका नाम, क्या इनकी पोजीशन है? एसईओ, मार्केटिंग, गूगल में काम करते हैं ये। फोन नंबर इनका ब्लाब्ला है, मोबाइल नंबर इनका फलाना है, वेबसाइट इनकी ढिमकाना है, ईमेल आईडी इनकी ये है, एड्रेस इनका ये है, और सोशल मीडिया के लिंक इनके ये हैं। तो इन्होंने अपने बारे में बताया, है ना, विद रिगार्ड्स देकर आप कह सकते हैं, या अपनी इंफॉर्मेशन जो आप ईमेल के लास्ट में देते हैं, दैट इज कॉल्ड ईमेल सिग्नेचर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ईमेल सिग्नेचर मेल के किस हिस्से में होता है, तो आप कहेंगे बॉटम ऑफ द मेल। बॉटम ऑफ द मेल पहचान बताने का जो जरिया है वो क्या है? टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, दैट इज ईमेल सिग्नेचर। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल में यूज होने वाली प्रोटोकॉल्स कितनी हैं? कितनी प्रोटोकॉल्स का यूज ईमेल में किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 4। बिल्कुल सही किया आपने विचार। द करेक्ट आंसर इज 4। 4 प्रोटोकॉल्स यानी 4 प्रोटोकॉल्स का यूज होता है ईमेल में। कौन कौन सी? प्रोटोकॉल यूज टू सेंड द मेल। मेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है? एसएमटीपी,
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेल आपने सेंड कर दिया तो सामने वाला रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है? तो आंसर है दो प्रोटोकॉल, POP3 और IMAP। कौन कौन सी दोस्तों? POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP, इनके थ्रू मेल क्या होगा? रिसीव होगा। बहुत बढ़िया। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर अटैचमेंट। आप जानते हैं जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं तो कई बार अटैचमेंट भी तो भेजते हैं, है ना? जैसे फोटो लगा के भेज दी, कोई इमेजेस लगा के भेज दी, PDF लगा के अटैच करके भेज दिया, है ना? तो वीडियो लगा के भेज दिया आपने। तो इन अटैचमेंट के लिए भी क्या कोई प्रोटोकॉल है? यस, दैट इज माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दैट इज माइम। तो एक बार फिर से जरा रिवाइज करो। मेल सेंड करने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए POP3 या IMAP, दो प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द अटैचमेंट पर्पस दैट इज माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इनकी फुल फॉर्म भी एक बार देख लीजिए क्योंकि इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए। POP3 टू एक्सेस द मेल, टू रिट्रीव द मेल, मेल को फेच करने के लिए या रीड करने के लिए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 या IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सेम काम। माइम किसके लिए? अटैचमेंट पर्पस के लिए, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यहां तक क्लियर है? इंटरेस्टिंग लगा? वेरी गुड। आगे देखो, अब इनके पोर्ट नंबर भी पूछे जाते हैं। ये पोर्ट नंबर क्या होता है? जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो पाए कि कहां पर एरर हुई है। अगर मेल सेंड हो गया तो कौन सी प्रोटोकॉल्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं, अगर मेल सेंड नहीं हुआ तो कौन से नंबर की प्रोटोकॉल में एरर आई, ये पता लगाने के लिए पोर्ट नंबर का यूज किया जाता है। और कितने पोर्ट नंबर्स हैं? 3। SMTP का पोर्ट नंबर 25, POP का पोर्ट नंबर 110 और IMAP का 143। तो ये तीनों याद रखिएगा। लेकिन माइम प्रोटोकॉल का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। ये जो माइम वाली प्रोटोकॉल थी ना, चौथी प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर नहीं है। SMTP का 25, POP का 110 और IMAP का 143। फिर से एक बार याद करो, मेल भेजने के लिए 25, 25, रिसीव करने के लिए POP 110, 110 और IMAP 143, 143 याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीमेल में सेंड करने की कितनी लिमिट है, एक दिन में आप कितने मेल भेज सकते हैं। अब जीमेल क्या पैसे लेती है या फ्री में आप मेल भेजते हैं? तो जनरली ज्यादातर पब्लिक फ्री में ही मेल सेंड करती है। क्या पेड में भी कर सकती है? हां। क्या दोनों की लिमिट अलग अलग है? यस। आइए देखते हैं। तो अगर हम जीमेल के थ्रू मेल को भेज रहे हैं तो यहां एक दिन में फ्री जीमेल अकाउंट में 500 मेल्स ही आप सेंड कर सकते हैं। कितने मेल? 500, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे में 500 मेल। कब? जब हम फ्री वाली जीमेल अकाउंट का यूज करते हैं, जो हम लोग करते हैं आमतौर पे, जिसको ट्रायल अकाउंट भी बोलते हैं या फ्री जीमेल अकाउंट भी बोलते हैं। 500 ही मेल सेंड किए जा सकते हैं। वैसे लिमिट तो बहुत है ना? लेकिन क्या इससे ज्यादा भी किए जा सकते हैं? हां, अगर हम मेल मर्ज फीचर का यूज करते हैं। किस फीचर का दोस्तों? एक फीचर आता है मेल मर्ज करने का जीमेल में, या जिसको मल्टी सेंड भी बोला गया है। पहले मल्टी सेंड बोलते थे, अब मेल मर्ज बोलते हैं। इसमें जो लिमिट है वो 1500 की है, 1500 की है। पर अगर हम जीमेल को परचेज कर लेते हैं, जिसको वर्क स्पेस बोलते हैं, तो ये लिमिट बढ़ के हो जाएगी 2000, यानी 2000। पेड जीमेल अकाउंट, जिसको गूगल वर्क स्पेस के नाम से जानते हैं, तो लिमिट कितनी याद रखनी है? 3, 500, 1500, 2000, 500, 1500 और 2000। 500 कब? जब फ्री जीमेल अकाउंट का यूज कर रहे हैं। 1500 कब?
जब मेल मर्ज का यूज कर रहे हैं या मल्टी सेंड फीचर। 2000 कब, जब पेड वाले जीमेल फीचर का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गूगल वर्क स्पेस। क्लियर, वेरी गुड। आगे देखिए, है ना, यही बात यहां पर लिखी गई है गूगल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसकी कटिंग मैंने लगा दी है। 2000 फॉर पेड, 1500 फॉर मल्टी सेंड जिसको मेल मर्ज कहा गया, और 500 फॉर दी ट्रायल अकाउंट जिसको फ्री जीमेल अकाउंट बोला गया। क्लियर, अब तो समझ में आ गया। और यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो फ्री पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो मेल मर्ज पूछा जाएगा, या पेड जीमेल अकाउंट या गूगल वर्क स्पेस पूछा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट ईमेल प्रोवाइडर, पहली ईमेल सर्विस किसने प्रोवाइड करी? प्रोवाइडर तो बहुत है ना, जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, हॉटमेल है, लेकिन पहला ईमेल प्रोवाइडर कौन है? बिल्कुल सही, दैट इज गरम गरम मेल, दैट इज हॉटमेल। ठीक, तो सबसे पहला जो ईमेल प्रोवाइडर आया वो कौन सा था? हॉटमेल। लेकिन हॉटमेल के जो पापा हैं वो कौन है? आंसर है इंडियन है, सबीर भाटिया। कौन भाटिया? दैट इज मिस्टर सबीर भाटिया, नोन एज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। लेकिन ये जो हॉटमेल था, क्या ये किसी ने खरीद लिया? जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने सबीर भाटिया से कहा ये हॉटमेल मुझे दे दो ठाकुर। सबीर भाटिया ने कहा कितने में? यहां पर एक बात हुई, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा जितनी रकम आप बोले उतने में ले लीजिए। सबीर भाटिया ने कहा वाह बल्ले बल्ले है, मजा आ गया हमें तो, है ना, खरीद लिया। तो यानी हॉटमेल को रीनेम करके क्या बना दिया गया? MS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा परचेज किया गया और इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? MS आउटलुक रख दिया गया। इसका मतलब MS आउटलुक का पुराना नाम क्या था? हॉटमेल। किसने बनाया था? सबीर भाटिया ने। लेकिन परचेज किसने कर लिया? माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स के द्वारा। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज को। जरा आप यहां भी देखिए, हॉटमेल का नाम बदल के क्या हो गया? MS आउटलुक। हॉटमेल को किसने बनाया? सबीर भाटिया अंकल। नमस्कार अंकल। और ये किसको बेच दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट को। और माइक्रोसॉफ्ट ने नाम क्या कर दिया? MS आउटलुक कर दिया गया, है ना, जो कि काफी फेमस है इस समय। नेक्स्ट, इतनी बातें समझ में आ गई? अगर हां तो लीजिए क्वेश्चंस को देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए या कैसे पूछे जा सकते हैं। करो। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल इज, कह रहा ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सुरक्षा प्रदान करती है? क्या ईमेल को हैक किया जा सकता है? हां, है ना, इट इज पॉसिबल टू हैक द ईमेल, लेकिन इसके पीछे कोई एक प्रोटोकॉल काम कर रही है जो इसको सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। दैट इज कॉल्ड PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी। याद रखिएगा, ईमेल में जो सुरक्षा प्रदान करने वाली जो प्रोटोकॉल है, द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू ईमेल, दैट इज PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी। लेकिन क्या इस प्राइवेसी को हैकर तोड़ देते हैं? जी हां, है ना, हैकर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी सिक्योरिटी को भी तोड़ देते हैं, ATM को भी हैक कर लेते हैं हैकर, है ना। तो पहले ATM मशीन्स आप लोग देखते थे हैक हो जाती थी, लेकिन फिर ATM मशीन्स की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, तो अब हैकर क्या करते हैं? पूरी पूरी ATM मशीन्स को ही उठा के ले जाते हैं, है ना, टैलेंट है। नेक्स्ट, समटाइम्स योर ईमेल में गेट स्टक इन द डैश ऑफ Gmail इफ यू हैव एन अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। क्या कह रहा है? समटाइम्स मतलब कभी कभी, योर ईमेल में गेट स्टक इन दी Gmail, कह रहा है कभी कभी जो मेल होते हैं वो सेंड नहीं होते क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल है, प्रॉपर नहीं है। तो इस केस में मेल कहां जाते हैं? यदि आपके पास अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन है तो कभी कभी आपका ईमेल Gmail के डैश में फंस सकता है, ट्रैश में नहीं, इनबॉक्स नहीं, आउटबॉक्स यस, स्पैम नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं, एंड द करेक्ट आंसर इज आउटबॉक्स यस। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इनबॉक्स तो वो जगह होती है जहां पर मेल रिसीव होते हैं, स्पैम
अनवांटेड मेल को बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल को बोलते हैं, और ट्रैश वो जगह होती है जो एक तरीके से रिसाइकिल बिन कही जाती है ईमेल की, है ना, ट्रैश फोल्डर, जहां से रिकवर हो सकता है मेल डिलीट होने के बाद भी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैश फोल्डर, है ना। जब हम कोई मेल डिलीट कर देते हैं तो वो कहां चला जाता है, ट्रैश फोल्डर में। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिसाइकिल बिन ऑफ अ मेल, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैश। वेरी गुड। नेक्स्ट, वंस द ईमेल इज सेंड, कह रहा अगर एक बार मेल सेंड हो गया, द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड, तो ये मैसेज जो है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक होगा, और इन पीसेस को क्या बोलते हैं। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, बताइए। पैकेट्स, प्रोसेस, डिजिट, बाइट्स, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज पैकेट। बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि इंटरनेट पर जो भी हम सेंड करते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है, पैकेट्स के फॉर्मेट में। पैकेट्स क्या सिक्योरिटी कंटेन करता है, जी हां, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पैकेट्स। राउटर का मेन काम ही होता है पैकेट्स को मेंटेन करना और पैकेट्स को सेंड करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट की क्या कोई साइज लिमिट है? यस। कितनी है? 10 MB, 15 MB, 25 MB, 40 MB, नन ऑफ दीज, या आता है, बताएंगे नहीं। बिल्कुल सही, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट आंसर इज 25 MB इज द साइज लिमिट ऑफ जीमेल इन द ईमेल अटैचमेंट, सो द करेक्ट आंसर इज 25 MB। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम मेल को डिलीट कर देते हैं, है ना, गलती से डिलीट हो गया या इंटेंशनली आपने डिलीट कर दिया, तो वो मेल कहां जाता है, बताइए, कहां जाता है वो मेल? वो मेल जाता है ट्रैश फोल्डर में। क्या ट्रैश फोल्डर से मेल को हम रिकवर कर सकते हैं? जी हां, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर अगर हमें याद आ गया कि मेल हमसे डिलीट हो गया, वो ट्रैश में चला गया, 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 30 दिन से ऊपर का समय हुआ तो वो मेल डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली परमानेंट बेसिस पर, फिर हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि डिलीट किया गया मेल कहां जाता है, ट्रैश फोल्डर में। कितने दिन के अंदर हम उसको रिकवर कर सकते हैं? तो आंसर है 30 डेज के टाइम फ्रेम में। कितने दिन? 30 दिन के टाइम फ्रेम में उसको रिकवर किया जा सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द ईमेल स्टैंडर्ड लिमिटेड द यूजर नेम टू डैश कैरेक्टर्स एंड द डोमेन नेम टू डैश कैरेक्टर्स। क्या कह रहा है? कह रहा है द ईमेल स्टैंडर्ड लिमिटेड द यूजर नेम, जो यूजर नेम होता है वो कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है, मैक्सिमम, और जो डोमेन नेम है वो कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है, मैक्सिमम। यानी जो मैंने अभी कहा अरोड़ा एजुकेटर यूजर नेम है, डोमेन है सपोज gmail.com, तो यूजर नेम की जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है, 64 कैरेक्टर्स की मैक्सिमम, और डोमेन नेम की लिमिट हो सकती है मैक्सिमम 255 कैरेक्टर यानी 255 कैरेक्टर्स की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 64, 255। लेकिन टोटल लिमिट अगर हम पूछें कि जो जीमेल है उसकी टोटल लिमिट कितनी है, टोटल कैरेक्टर्स की लिमिट कितनी है, तो 64 हो गया यूजर नेम। एक बीच में ऐट का सिंबल भी तो है ना, जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात करी थी कि रे टॉमलिंसन जी ने उसको बनाया था 1972 में, ऐट नाम से जानते हैं, जो सेपरेटर के तौर पर यूज होता है। तो एक कैरेक्टर उसके लिए और 255 कैरेक्टर डोमेन नेम के लिए। तो कितना हो गया? 64 + 1 + 255 यानी 320 कैरेक्टर्स। तो टोटल कैरेक्टर 320, 320, 64 यूजर नेम, एक सेपरेटर ऐट सिंबल और 255 आपके डोमेन नेम। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश ओनली अलाउज अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम टू एक्सेस द ईमेल। डैश अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम टू एक्सेस एंड रीड द अवेलेबल मेल। बताइए, डैश एक समय में केवल एक डिवाइस को ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है,
और डैश एक समय में कई डिवाइस को उपलब्ध ईमेल एक्सेस करने और पढ़ने की अनुमति देता है। अगर हम सिर्फ एक ही डिवाइस में मेल को पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, POP3 की, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 की। और अगर हम कई सारे डिवाइसेस में उस मेल को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में भी, टैबलेट में भी, सभी डिवाइसेस में हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जीमेल की बात कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल। तो ये क्या है, IMAP। वन डिवाइस की बात करें तो POP3, और कई सारे डिवाइसेस की बात करें तो IMAP। याद रखिएगा, घुमा भी देते हैं तो मल्टीपल डिवाइसेस IMAP और सिंगल डिवाइस POP3, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वॉज फाउंडेड इन 1996। कह रहा है डैश पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी जिसे 1996 में स्थापित किया गया, नाम बताइए। वेरी गुड, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, सुपर से भी ऊपर। द करेक्ट आंसर इज हॉटमेल, सबीर भाटिया अंकल, याद है ना। तो डैश वॉज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, हॉटमेल वॉज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वॉज फाउंडेड इन 1996। यानी आपको यहां से एक बात और पता चली, क्या कि ये जो हॉटमेल है ये कब लॉन्च किया गया, सबीर भाटिया के द्वारा, 1996 में। तो हॉटमेल पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी जिसे 1996 में सबीर भाटिया के द्वारा स्थापित किया गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताओ। पहला, SMTP और IMAP आर ईमेल प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। SMTP मेल भेजने के लिए, IMAP एक्सेस करने के लिए। SMTP POP3 आर ईमेल प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। SMTP भेजने के लिए, POP3 एक्सेस करने के लिए, फेच करने के लिए, रीड करने के लिए। MIME एंड FTP आर ईमेल प्रोटोकॉल, MIME तो सही है अटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या FTP का यूज होता है, नहीं, तो ये गलत हो गया क्योंकि FTP तो है ही नहीं। MIME एंड POP3 आर ईमेल प्रोटोकॉल, यस, ये भी सही है। तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि FTP का प्रयोग नहीं होता, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया गलत। क्लियर, इनकरेक्ट पूछ रहा था तो ये हो गया आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेटी गुड प्राइवेसी यानी PGP इज यूज्ड इन। प्रेटी गुड प्राइवेसी का उपयोग कहां किया जाता है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो आंसर था प्रेटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल। यहां पर उल्टा पूछ लिया गया कि PGP का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो आंसर है ईमेल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सेकंड इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, सोचो। सेंड करने की बात हो रही होती तो SMTP होता, सेंड की तो बात कर नहीं रहे, भेजने की बात तो कर नहीं रहे। अगर अटैचमेंट की बात कर रहे होते तो MIME होता, यह भी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है रिट्रीव करने की यानी एक्सेस करने की, रीड करने की, और इसमें दो प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, एक IMAP और एक POP3। क्या IMAP दिया है, नहीं। क्या POP3 दिया है ऑप्शन में, हां, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, POP3 इज द राइट वन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डैश इज अ टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल। डैश एक अस्थाई फोल्डर है यानी टेम्परेरी फोल्डर है जो आपके आउटगोइंग ईमेल को रखता है। जो मेल हमने भेज दिए वो कहां दिखेंगे, आउटबॉक्स में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आउटबॉक्स। टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल। आउटगोइंग का मतलब जो जा रहे हैं उन मेल्स को कहां पर देख सकते हैं, दैट इज द आउटबॉक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, क्या यूज नहीं कर सकते,
ब्लैंक स्पेस, डॉट, न्यूमेरिक डिजिट, कैपिटल लेटर या ऑल ऑफ दीज? सोचो, क्या ब्लैंक स्पेस का यूज कर सकते हैं? जी नहीं। ब्लैंक इज नॉट अलाउड इन ईमेल या जीमेल। डॉट का यूज कर सकते हैं? हां। नंबर्स का यूज कर सकते हैं? हां। कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर? हां। तो आंसर हो जाएगा व्हाट? ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड इन जीमेल आईडी या ईमेल आईडी। अब ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है ये तो पता है ना आपको। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, है ना। जैसे जीमेल हो गया, वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल सर्विस देने वाला क्या है? जीमेल है, रेडिफ है, याहू है। बात समझ में आ गई ना। जैसे आप कहते हैं कार, और कार के बहुत सारे ब्रांड हैं, है ना। आप कौन सी कंपनी की कार चूज करते हैं, तो वैसे ही ईमेल है और कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ईमेल सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे गूगल है, याहू है, रेडिफ है ना, जो जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द यूजर टू सेंड फाइल्स अलोंग विद ईमेल? निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइलें भेजने की अनुमति देता है? यानी बात हो रही है किसकी? अटैचमेंट की। और अटैचमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? माइम प्रोटोकॉल का। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अटैचमेंट, है ना। अगर ये पूछते कि अटैचमेंट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, तो आंसर क्या हो जाता? दैट इज माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे डैश इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा जी, कह रहे माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर, दैट इज आउटलुक, एमएस आउटलुक यू कैन से, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। ये माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, काफी यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा। वेरी वेरी फेमस वन। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल एसएमटीपी ईमेल प्रोटोकॉल। ये मूल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल प्रोटोकॉल का विस्तार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। बताइए एसएमटीपी का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? जो एसएमटीपी नहीं कर सकती वो किया जाता है इसके द्वारा। क्या एसएमटीपी अटैचमेंट को अटैच कर सकती है? नहीं। अटैचमेंट को अटैच कौन कर सकता है? माइम। तो क्या एसएमटीपी का एडवांस्ड फॉर्म माइम है? यस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी सेंट थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट पर डे यूजिंग द वेब ब्राउजर? बताइए वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन निःशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? सोचो, 100, 300, 2000, 500 या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। फ्री जीमेल अकाउंट कितने भेजे जा सकते हैं 24 आवर्स के अंदर? दैट इज 500, है ना। फ्री की बात हो रही है यहां पर, और फ्री की लिमिट मैंने आपको बताई थी कितनी है? दैट इज 500। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी सेंट थ्रू जीमेल वर्क स्पेस अकाउंट्स पर डे? जीमेल वर्क स्पेस खातों के माध्यम से प्रतिदिन भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? क्या यहां पर बात वर्क स्पेस की हो रही है, यानी पेड अकाउंट की हो रही है? हां। और पेड अकाउंट की लिमिट कितनी है जीमेल में, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये मैं नहीं बताने वाला। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आपको पता होगा कि अगर पेड सर्विस की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। और इसकी लिमिट कितनी है ये कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यस। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? क्या जीमेल और ईमेल के बारे में आपको नॉलेज मिली? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए ये भी आपको पता चला?
सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कंप्यूटर पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक कंप्यूटर को एक बार पढ़े, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें, एमसीक्यू वाइज पढ़ें, पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ से रिवाइज कर पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं, एग्जाम तक कई बार रिवीजन कर पाएं फुल फ्लेज तरीके से, ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव कोर्स 20 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। लाइव टाइमिंग्स है 8 PM। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ बढ़िया तरीके से कहानी के फॉर्म में चीजों को समझते हुए पूरी कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस फिनिश कर सकते हैं। तो चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, IBPS RRBPO क्लर्क, RBI, SSC, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सब में ये कोर्स आपका बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट इज बेसिक टू हाई लेवल कोर्स। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।